तो गाइस मैं अभी जाने वाला हूँ जिम और उसके बाद मेरा एक दोस्त है रोहन, उसके बर्थडे पे जाएंगे। मेरे पास मेरे चप्पल है और ये कैप है और दोनों का मैं डालूंगा वॉशिंग मशीन पे। ये रहा वॉशिंग मशीन, ये चप्पल और ये गया अंदर, कैप भी है अंदर। ये बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट है और ये हम कर दे रहे हैं स्टार्ट। जय राम। Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything, and I'll be your everything. Still too soon Hey to everyone, feel. how are you all? आई गेस सब कुछ फाइन चल रहा है आप सबका। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि 5 टिप्स जो हार्ट गेनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी जिम में हार्ट गेनर्स रहते हैं कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, सो ये 5 टिप आपको हार्ट गेनर से बफ ड्यूड बना सकता है अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो। वो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सब भी टिप साइंस बेस्ड है। कोई भी मैं ऐसे फालतू चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, सारे साइंस बेस्ड एंड मेरे एक्सपीरियंस के बाद हुआ है। सो टिप नंबर 1, यू हैव टू बी इन अ कैलोरी सरप्लस। तो सबसे पहले अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लो। गूगल पे जाओ, सर्च करो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, उधर आपका इन्फो डालो, BMR निकलेगा। उसके बाद आपका जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है उसके बाद वो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली आपको दे देगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। तो सोचो कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 कैलोरी निकला, उससे आप 400-500 कैलोरी ज़्यादा खाओ, मतलब उससे ज़्यादा 400-500 कैलोरी सरप्लस पे रहो। और एक चीज़ इसमें है कि जैसे ही आपका वेट इंक्रीज़ होगा ना, आपका मेंटेनेंस कैलोरीज भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो आपको अगर 2000 कैलोरी आपका है, 2600 कैलोरी आप खा रहे हो 600 कैलोरी सरप्लस पे, तो ये 2600 कैलोरी नहीं रहेगा आफ्टर 1 मंथ। तो आप क्या करोगे, आफ्टर 3 वीक्स टू एक उधर और 200 कैलोरी इंक्रीज़ कर दो, 2800 कर दो, फिर 3000 करो, फिर 3200 करो, फिर 3400 करो। ऐसे करते करते देखो कि आपका डिज़ायर्ड गोल जो भी है वो रीच हो रहा है कि नहीं। उसके बाद उधर से आप मेंटेनेंस पे ही खाना शुरू करो, लीन गेनिंग फेज पे जाओ। आप पहले आप एक बूस्ट दो अपने आप को, जैसे मैंने बोला सरप्लस देके 400-500 का। देन आफ्टर दैट उधर से आप मेंटेनेंस पे ही आ जाओ। फिर जैसे लग रहा है कि आपको कट वट देना है, आपका वेट गेन हो गया है, देन उधर से कटिंग फेज शुरू करो आप। Can you hear me now? Am I going in and out? I stop and just look around to see if you're with me now. Tell me, are you with me now? Ready to put it down? Start at the bottom, already forgot them, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd, but still I just look around. Are you with me now? Are you with me now? Are you with me now? Said, are you with me now? Felt this good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Am I going in and out? I stop and just look around to see if you're with me now. Tell me, are you with me now? Ready to put it down. Start at the bottom, already forgot them, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd, but still I just look around. Are you with me now? Are you with me now? Whoa. I feel it coming now. It's too late to shut it down. Coming now, it's too late to shut it down. Over the mountain now, burning the valley down. I don't know where my mind is, don't even know what time is. Somebody stop the virus. Room full of bodies but nothing but silence. Yeah, I'm quiet but fuck all the shine. Let's go crazy, turn this bitch into an asylum. नंबर 2, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग योर कैलोरीज। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैनी टाइम्स ऐसे होता है कि कोई क्लाइंट आता है या कोई भी नॉर्मल पूछ रहा है कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मैं 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ फिर भी नहीं बढ़ रहा, मेरा इतना रिक्वायरमेंट है, मैं उससे ज़्यादा खा रहा हूँ। एंड फिर मैं पूछता हूँ कि ट्रैक कर रहे हो क्या? बोला हाँ पता है इतना ग्राम राइस। मैंने बोला ट्रैक कर रहे हो क्या? वेइंग स्केल पे ट्रैक करके फिर तुम किसी ऐप के थ्रू कैलकुलेट करके खा रहे हो क्या? तो बोला नहीं। फिर अपन कैलकुलेटिंग पता चलता है कि दे आर रेटिंग ओनली 2000 कैलोरीज, 2500, तो स्टिल 500 कैलोरीज मेक कर सकते हैं इधर। तो यही बोलूँगा कि डू कैलकुलेट योर कैलोरीज पूरा एग्जैक्टली वेइंग स्केल पे बिठा के, फिर उसको ऐप में डाल के आप कैलकुलेट करके कि इतना अमाउंट खाया मैंने, इतना अमाउंट पिया। सो दैट्स विल बी द मेन थिंग आई गेस।
क्योंकि और एल्स आपको पता नहीं आप कितने कैलोरीज खा रहे हो, आप जस्ट एज्यूम कर रहे हो कि यू आर ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज, बट यू आर नॉट। ये जिम आ गए हम, जिम में जाके रोहन को विश करता हूँ पहले। अरे रोहन किधर? नहीं है अभी, मैं नहीं मिला रोहन, तो अभी आ गए इधर। और देखो अभी रोहन को विश करने वाला। ये जो बंदा है ना, तो सिगरेट फूक रहा है, ठीक है, पीठ देके सिगरेट फूक रहा है। ये लवकर ट्रेनर है, ठीक है, ट्रेनर सिगरेट फूक रहा है। हैप्पी बर्थडे ब्रदर। थैंक यू सो मच ब्रदर। और कितना साल जीना है? और 100 साल, 80-90 बस हो जाएगा। और अभी डेडलिफ्ट कितने मारोगे? 170। नहीं, इस साल का मिशन क्या है डेडलिफ्ट में? 200। चपाती ले आओ, चपाती, वी वांट चपाती। तो कैसा है टेस्ट, कैसा लग रहा है? चिकन एक नंबर लगा। और जो टेस्ट कैसे लगा? ये डालना क्यों नहीं डाल, क्यों नहीं डाल? ग्रेवी है ना। Next is progressive overload. Now, if I have to define it in scientifically, what is law of progressive overload? It is the gradual increase of stress and stimuli to the body for a particular goal is progressive overload. Doesn't mean कि आपका goal strength increase करना है, doesn't mean कि आप weight training कर रहे हो, doesn't mean कि आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे हो, इट डजंट मैटर। अनटिल अनलेस आप स्ट्रेस एंड स्टिमुली दे रहे हो ग्रेजुअली, जिससे आपका बॉडी अडॉप्ट कर रहा है, दैट वुड बी अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। कि सोचो कि आप 10 किलो उठा रहे हो, उसका 5 रेप मार रहे हो, एक टाइम आएगा जब आपका बॉडी अडॉप्ट कर ले, आप उससे ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो ही आपका नेक्स्ट अडॉप्टेशन होगा। तो आप क्या कर सकते हो तभी? आइदर आप वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स आप और सेट ऐड कर रहे हो, और एल्स आप 10 किलो के अलावा 12.5 किलो उठा रहे हो, और एल्स आप 5 रेप के अलावा उधर 8 रेप मार रहे हो, तो ज़्यादा स्टिमुलस उस पर आया बॉडी पे, तभी बॉडी ग्रो होगा। और ये सिर्फ इस चीज़ पे नहीं है कि आप मैं बॉडी वेट वर्कआउट कर रहा हूँ तो कैसे होगा। अभी बॉडी वेट वर्कआउट कर रहे हो, या आप रनिंग कर रहे हो, या आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ पे ये अप्लाई होता है। क्योंकि मीनिंग क्या है, अल्टीमेट डेफिनेशन यही है कि द ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्ट्रेस एंड स्टिमुली। अभी किसी की फॉर्म का स्ट्रेस एंड स्टिमुली होगा, अगर बॉडी के सर्टेन गोल के लिए, स्पेसिफिक गोल के लिए ये चीज़ अप्लाई हो रहा है, तो आपका बॉडी ग्रो होगा ही होगा। अब सोचो आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप पुशअप्स मार रहे हो, 50 पुशअप मार रहे हो, तो आपको उसको स्ट्रेस और कैसे देना है, आपको कैसे वो एडाप्टेशन का रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, आप उस पर प्लायोमेट्रिक पुशअप्स ऐड करो, तो हो गया ना, स्ट्रेस ऐड हो रहा है ना उधर। आप प्लायोमेट्रिक कर रहे हो, आप जंप मार रहे हो पुशअप्स के, क्लिपिंग पुशअप्स आ गया, फिर आप रेजिस्टेंस बैंड से कर रहे हो, एलिवेटेड पुशअप्स कर रहे हो, तो आप ग्रेजुअल इंक्रीज कर रहे हो स्ट्रेस, एंड दैट इज हाउ योर बॉडी विल ग्रो। Feel your bones start to shake. Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? नंबर 4, क्रिएटिन। तो क्रिएटिन आपका परफॉर्मेंस एंड मसल मास दोनों इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंड रिसर्च सप्लीमेंट इन द मार्केट। तो अभी बात यह है कि क्रिएटिन क्या है या किससे बना है। तो क्रिएटिन 3 अमाइनो एसिड से बना हुआ एक कंपाउंड है, और ये 3 अमाइनो एसिड्स है आपका L-आर्जिनाइन, ग्लाइसिन एंड L-मेथियोनाइन। और क्रिएटिन का 95% अपने स्केलेटल मसल में स्टोर होता है, और 5% अपने ब्रेन में स्टोर होता है। बल्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्रिएटिन के बारे में बोलूँ तो क्रिएटिन आपका वाटर होल्ड करता है। तो जब आपके बॉडी में क्रिएटिन इनफ रहता है, तो आपका मसल जो है ना वाटर से सैचुरेटेड हो जाता है, पूरा प्रॉपरली लोडेड हो जाता है विद क्रिएटिन। तो आप थोड़ा बल्कियर दिखते हो, आपके मसल के साइज़ इंक्रीज रहते हैं। अगर आपके मसल के अंदर पानी है, होल्ड कर रहा है, क्रिएटिन ज़्यादा है, तो उसका साइज़ ज़्यादा दिखेगा ही। वो अलग से आपको एक बफ ड्यूड वाला फीलिंग देगा कि यू आर बल्कियर। तो ये तो हो गया बल्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रिएटिन कितना हेल्प करेगा आपको बल्कियर दिखने में। अभी बात करते हैं कि परफॉर्मेंस बेसिस पे क्रिएटिन कैसे हेल्प करता है। तो आपका बॉडी का एनर्जी यूनिट जो है ना वो है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपका जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप जाते हो कोई हाई इंटेंस एक्सरसाइज के लिए, जो शॉर्ट ड्यूरेशन ही सस्टेन करता है, कोई एनारोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज के लिए, जैसे स्प्रिंट हो गया, 3-4 रेप के लिए स्क्वाट हो गया, ये सब के लिए आपको चाहिए इंस्टेंट एनर्जी। तो तभी क्या होता है, जो ATP रहता है ना वो ब्रेक डाउन होता है आपका ADP पे, और एक फॉस्फेट निकलता है। मतलब ADP क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। T से D हो गया, 3 था 2 हो गया अभी। तो आपके पास जब क्रिएटिन रहेगा ना अवेलेबल बॉडी पे,
वो क्रिएटिन क्या करेगा, उस जो अकेला फॉस्फेट रहेगा उसके साथ मिलके क्रिएटिन फॉस्फेट बनाएगा और बन के वापस ADP प्लस CP मिलके वापस आपको एनर्जी दे रहा है ATP के फॉर्म पे। तो इसके लिए लोग लेते हैं क्रिएटिन, ताकि आपको अगर रैपिड एनर्जी की ज़रूरत हो तो आपके पास वो सोर्स अवेलेबल रहे। जैसे कि आप बेंच प्रेस मार रहे हो या फिर आप स्क्वाट मार रहे हो और आप कम रेप्स के लिए जा रहे हो, जिधर आपका ATP-CP सिस्टम यूज़ हो रहा है कि आपको इंस्टेंट वो 2 रेप के लिए एनर्जी चाहिए, तो अगर आप क्रिएटिन उस टाइम पे लेते हो तो आपका लिफ्ट भी मैक्सिमम होगा, लिफ्ट भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप सोचो कि आप 80 किलो से आपका 1 रेप मैक्स है, वो 80 से आपका 85 जाने में क्रिएटिन ज़रूर हेल्प करेगा, गारंटेड हेल्प करेगा। तो इसके लिए क्रिएटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ टू गेट इनफ स्लीप। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, doesn't matter how much calories you are eating and how much exercise you are doing, there is no meaning of it. doesn't matter कि आप 2 बजे सोए और फिर 10 बजे ही उठे, फिर भी जो आपका प्रॉपर रैम स्लीप का टाइमिंग रहता है वो आइडियली 12 to 3 के बीच या 4 के बीच ही रहता है। रैम स्लीप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्यूरिंग रैम स्लीप आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। आपको तो पता ही होगा ग्रोथ हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है मसल ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। और रैम स्लीप के दौरान आपका जो ब्लड अमाइनो एसिड रहता है ना वो भी बहुत फास्टर रेट पे रिलीज़ होते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक अच्छा सा स्केड्यूल बनाओ, स्लीपिंग रूटीन बनाओ अपना, और इस हिसाब से सो ताकि आपको परफेक्ट टाइम पे ज़्यादा अमाउंट का रैम स्लीप भी मिलता है और यू आर गेटिंग एनफ एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप। तो गाइज़ ये थे सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बोल सकता था। जितने भी पॉइंट्स मैंने बोला इन पॉइंट्स पे ध्यान दो कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दे रहे हो, आप ज़्यादा स्लीप भी ले रहे हो, आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज भी ले रहे हो, उस अमाउंट में खा रहे हो, कैलकुलेट करके खा रहे हो। वो सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने बोले वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको टाइम नहीं है, ज़्यादा नहीं खा सकते हो या पेट भरा रहता है, टाइम नहीं मिलता, आप एक बल्क शेक बनाओ, वो भी आप कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, बहुत लेट हो चुका है, मैं बहुत लेट जा रहा हूँ घर आज। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए peace out. Ready to take it higher, real nigga coming out your amplified. Y'all want every black man to be rich and proud. Why these white boys fuck up and turn into shy, huh?